मैं ये पढ़कर सच में हैरान रह गया कि 12 साल के रोनाल्डो को एक्स्ट्रा एक्सरसाइज से रोकने के लिए उनके कोच को जिम में ताला लगाना पड़ा, बाथरूम से बाल्टियां छिपानी पड़ी और फिर भी नहीं रुके। ज्यादातर लोग सिर्फ रोनाल्डो की सक्सेस देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस 12 साल के दुबले पतले लड़के की स्ट्रगल जानते हैं, जिसे साइज और गरीबी की वजह से बुली किया गया। कोई और लड़का शायद टूट जाता, लेकिन रोनाल्डो नहीं टूटे। उनके कमिटमेंट को समझने के लिए मैंने उनके बचपन के साथियों, उनके कोचेस के इंटरव्यूज और 2 बायोग्राफी स्टडी की। आज मैं आपको रोनाल्डो की लाइफ से कमिटमेंट के 5 नियम बताऊंगा, जिनसे आप हर दर्द और कमी को गोल पूरा करने की फायर में बदल सकते हैं। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। कठिन शुरुआत। घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी कमजोर थी कि कई बार बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता। इसी वजह से रोनाल्डो बचपन से ही दुबले पतले थे। लेकिन असली मुश्किल तब शुरू हुई जब 12 साल की उम्र में रोनाल्डो अपने छोटे शहर से दूर स्पोर्टिंग लिस्बन आ गए, जहां राजधानी में उनका एक्सेंट अलग था। वे छोटे और कमजोर थे और दूसरे लड़कों ने उन्हें बहुत ज्यादा बुली करना शुरू कर दिया। वे हर रात रोते हुए सोते। एक बार तो उन्होंने अपनी माँ से भी कहा, प्लीज माँ, मुझे घर आना है, मैं यहाँ नहीं रह पा रहा हूं। कोई और बच्चा शायद टूट जाता, लेकिन रोनाल्डो ने उस दर्द को बहाना नहीं बनाया। उन्होंने डिसाइड किया, अब मुझे सबसे तेज, सबसे ताकतवर और सबसे अच्छा इंसान बनना है। फिर सबके सो जाने के बाद वो हॉस्टल से निकलते, जिम में या पूल में, जहां भी मौका मिलता वहां एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते। आखिरकार कोच को जिम पर ताला लगाना पड़ा, तो रोनाल्डो बाथरूम में जाकर पानी से भरी बाल्टियां उठाने लगे। बाल्टियां छिपा दी गई तो वे पैरों में पत्थर बांधकर सीढ़ियां चढ़ने लगे। फुटबॉल छुपा दी गई तो सेब और संतरे से रात में ड्रिबलिंग प्रैक्टिस करते। यानी एक बात साफ थी, रोनाल्डो ने कमजोरी मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और यहीं से कमिटमेंट का पहला रूल शुरू होता है, रूल ऑफ रेडिकल ओनरशिप। कोई आपको बचाने नहीं आएगा। जब 12 साल के रोनाल्डो को कमजोर और छोटा होने की वजह से बुली किया गया, तब उनके पास 2 रास्ते थे। या तो वो अपने दर्द को अपनी कहानी बना लेते और जिंदगी भर उस कहानी का बोझ ढोते, या फिर उस दर्द को अपना टारगेट बना लेते। रोनाल्डो ने दूसरा रास्ता चुना। इसे कहते हैं रेडिकल ओनरशिप, यानी हालात जैसे भी हों, अब बेहतर करना मेरी जिम्मेदारी है। यही कमिटमेंट की असली शुरुआत है। यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो गोल की पूरी जिम्मेदारी कभी अपने ऊपर लेते ही नहीं, हमेशा छिपने के लिए कोई ना कोई बहाना बचा कर रखते हैं। मेरा पास्ट खराब था, माता पिता ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे पास सही एनवायरनमेंट नहीं है। लेकिन कमिटेड लोग बहाने इकट्ठे नहीं करते, वे ओनरशिप लेते हैं। वे कहते हैं जो कमी है, चाहे वो फोकस की हो, फिटनेस की हो या इमोशन कंट्रोल की हो, उसे बेटर करना अब मेरी जिम्मेदारी है। प्रोटोकॉल 100% ओनरशिप क्वेश्चन। खुद से पूछो, आज मैं कहाँ मेहनत से बच रहा हूँ? मैं आज और अभी कहाँ हार मान रहा हूँ? और क्या मैं ऐसे ही मानता रहूंगा? फिर एक लाइन में बोलो, जो भी कमी है, चाहे वो किसी भी कारण हो, अब मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। उसके बाद डेली एक्शन, टाइम और प्लेस तय करो। अब दर्द नहीं, एक्शन रिपीट करो। याद रखो, दर्द मन को तभी तोड़ सकता है जब मन के पास टारगेट नहीं होता। लेकिन जब आप जिम्मेदारी लेते हो, दर्द के बीच में टारगेट सेट करते हो, तो वही दर्द आपकी ताकत बन जाता है। कमिटमेंट का दूसरा नियम, चूज योर इंटरनल स्टोरी। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आपका बिहेवियर बता देता है कि अंदर कौन सी कहानी चल रही है। बहुत लोग रात को 5 बजे का अलार्म लगाते हैं, डिसाइड करते हैं कि कल सुबह तो जल्दी उठेंगे, लेकिन सुबह बार बार स्नूज दबाते हैं और उठते ही मोबाइल देखते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर एक हिडन स्टोरी चल रही है, मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा एफर्ट लगा के क्या होगा। यही सबकॉन्शियस स्क्रिप्टिंग है। रोनाल्डो को दुनिया स्टोरी सुना रही थी कि तुम दुबले हो, तुम में जान नहीं है, तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन रोनाल्डो ने दूसरों की स्टोरी नहीं सुनी, उन्होंने खुद अपनी कहानी चुनी। उन्होंने नई कहानी, नई पहचान तय की। मैं सबसे ज्यादा मेहनत करता हूं, मैं दुनिया का बेस्ट और फिटेस्ट प्लेयर हूं। जिस स्टोरी पर आप बिलीव करते हो, बिहेवियर उसी हिसाब से चलने लगता है। हम लोग अधूरी स्टोरी बोलते हैं, मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है,
मुझे मेंटली टफ बनना है। बनना है वीक लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी नहीं, सिर्फ अधूरी इच्छा है। अब स्टोरी बदलो। प्रोटोकॉल आइडेंटिटी एंकर। अपने लिए मैं हूं वाली नई आइडेंटिटी लिखो। मैं डिसिप्लिन्ड हूं, इसलिए तय समय पर उठता हूं। मैं मेंटली टफ हूं, इसलिए सेटबैक्स मैटर नहीं करते। याद रखो, आप फ्यूचर में वैसे नहीं बनते जैसा आप चाहते हो, आप वैसे एक्ट करते हो जैसा आप अभी अपने बारे में मानते हो। कमिटमेंट का तीसरा नियम, चूज अ गोल यू कैन सफर फॉर। रोनाल्डो को ट्रेनिंग के लिए कोई फोर्स नहीं कर रहा था, कोई उनके लिए ताली नहीं बजा रहा था, बल्कि यहां तो लोग उन्हें रोक रहे थे। फिर भी वो पत्थरों से, पानी की बाल्टियों से और छिपी हुई प्रैक्टिस से खुद को बेहतर बना रहे थे। क्यों? क्योंकि गोल उनका अपना था। यही कमिटमेंट का तीसरा रूल है। अगर आपने गोल खुद नहीं चुना तो मुश्किल आते ही मन पीछे हट जाएगा। साइंस इसे सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी कहती है, यानी जिन गोल्स के पीछे आपकी इमोशनल वजह नहीं होती, उसके लिए कभी रियल कमिटमेंट बनता ही नहीं। यही रीजन है कि बहुत सारे लोग गोल्स तो बनाते हैं लेकिन टिकते नहीं, क्योंकि गोल या तो भेड़चाल में चुना गया होता है, या कंपैरिजन में, या दिखावे में, या फैमिली या टाइम के प्रेशर में। ऐसे गोल्स के लिए आप कुछ दिन मेहनत कर सकते हो, लेकिन लंबे समय तक सफर नहीं कर सकते। रोनाल्डो अलग थे, उन्हें कोई पुश नहीं कर रहा था। उन्होंने खुद चुना था कि मुझे बदलना है, मुझे ताकतवर बनना है, मुझे बेस्ट बनना है। और जब गोल सेल्फ चोजन होता है तो बोर्डम, पेन, एक्स्ट्रा एफर्ट, ये सब प्राइस लगते हैं, पनिशमेंट नहीं। किसी गोल पर कमिट करना चाहते हो तो उसे पर्सनल बनाने के लिए खुद से ये 3 सवाल पूछो। प्रोटोकॉल द 3 क्वेश्चन ऑडिट। मैं ये गोल खुद क्यों चुन रहा हूँ? इसे पूरा करते समय मैं किस मायने में बेहतर इंसान बन रहा हूँ? क्या मेरे अंदर पेशेंस बढ़ रहा है, या मैं इंटेलिजेंट बन रहा हूँ, या मैं दुनियादारी सीख रहा हूँ? इस गोल से पूरा होने से मेरे और परिवार की जिंदगी कैसे बदलेगी? जितने क्लियर और इमोशनल आंसर्स होंगे उतना ज़्यादा कमिटमेंट बढ़ेगा, और कमिटमेंट ही आपको बदलने पर मजबूर करेगा। याद रखो, जिस गोल के लिए आप ताली के बिना मेहनत कर सको, वही गोल आपके अंदर आग पैदा कर सकता है। कमिटमेंट के लिए अगला ज़रूरी नियम है पॉइंट नंबर 4, रिसोर्सफुलनेस ओवर रिसोर्सेस। रोनाल्डो की स्टोरी में एक बहुत बड़ी बात छिपी है। जब जिम बंद हुआ वे रुके नहीं, जब बाल्टियां छुपा दी गईं तो वे रुके नहीं, जब फुटबॉल छुपा दी गई तो भी वे नहीं रुके। उन्होंने अपना मिशन नहीं बदला, केवल अपना मेथड बदला। यही है कमिटमेंट का अगला नियम। ज़्यादातर लोग रिसोर्सेज ना मिलने पर रुक जाते हैं। उन्हें लगता है परफेक्ट प्लेस नहीं मिला, परफेक्ट टीचर नहीं मिले, टाइमिंग खराब थी, इसलिए अब प्रोग्रेस नहीं हो सकती। लेकिन अगर सच में कमिटमेंट है तो इंसान रिसोर्सेज का वेट नहीं करता, वो खुद रिसोर्सफुल बन जाता है। यही रीज़न है कि कमिटेड लोग परफेक्ट कंडीशन का इंतज़ार नहीं करते, वे अवेलेबल कंडीशन को यूज़ करते हैं। एवरेज लोग कहते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है, लेकिन कमिटेड लोग पूछते हैं कि मेरे पास अभी क्या है। यही सवाल गेम बदल देता है। जब भी कोई रुकावट आए तो खुद से ये 2 सवाल करो। प्रोटोकॉल द रिसोर्सफुल क्वेश्चन। अभी मेरे पास क्या अवेलेबल है? अभी इस वक्त मैं कौन सा छोटा सा एक्शन ले सकता हूं? याद रखो, अगर गोल सच में बड़ा है तो बहाने नहीं, नए तरीके पैदा होते हैं। कमिटमेंट का अगला नियम है लॉ ऑफ क्लियर स्टैंडर्ड्स। स्टेफ करी बास्केटबॉल के बेस्ट शूटर गिने जाते हैं। उनकी प्रैक्टिस तब खत्म नहीं होती जब वो थक जाते हैं, प्रैक्टिस तब खत्म होती है जब उनका स्टैंडर्ड पूरा होता है। उनका क्लियर रूल है लगातार 5 परफेक्ट 3 पॉइंटर्स, यानी बॉल रिंग को छुए बिना सीधे अंदर जानी चाहिए, वरना फिर पहले शॉट से शुरू करो। यानी कमिटमेंट का चौथा रूल है बिना क्लियर स्टैंडर्ड के कमिटमेंट टिकता नहीं। असल जिंदगी में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? थोड़ा पढ़ लूँगा, थोड़ी राइटिंग कर लूँगा, थोड़ा वर्कआउट कर लूँगा। यही थोड़ा शब्द कमिटमेंट का दुश्मन है, क्योंकि धुंधले टारगेट पर दिमाग पूरी ताकत नहीं लगाता। इसलिए वेग मेहनत करना बंद करो, नंबर और टाइम में काम करो। मत कहो मैं पढ़ूंगा, कहो मैं 25 मिनट फुल कंसंट्रेशन से 10 पेजेस रिवाइज करूंगा। यही क्लियर स्टैंडर्ड्स है। आज से हर इंपॉर्टेंट टास्क को 2 चीज़ों में डिफाइन करो। प्रोटोकॉल, नंबर एंड टाइम रूल। कितना और कब तक।
आपके स्टैंडर्ड्स जितना क्लियर होंगे उतनी ज़्यादा पावर लगेगी, उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नोट होगी और कमिटमेंट उतना रियल लगेगा। याद रखो, रियल स्टैंडर्ड्स एफर्ट को इमोशन से निकालकर एग्जीक्यूशन में ले आते हैं। रोनाल्डो की पूरी कहानी एक लाइन में यही कहती है, ही सिंपली रिफ्यूज टू बी लिमिटेड। असली कमिटमेंट मोटिवेशन या परफेक्ट कंडीशन से नहीं आता, वो तब आता है जब इंसान डिसाइड कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो मैं रुकूंगा नहीं। और जब इस तरह का कमिटमेंट होता है तो घने जंगल में रास्ता निकल जाता है। इस कहानी से कमिटमेंट के 5 लॉ आज ही अप्लाई करो। पहला, लॉ ऑफ रेडिकल ओनरशिप। दर्द को कहानी नहीं टारगेट बनाओ। खुद से पूछो, मैं कहाँ मेहनत से बच रहा हूँ, मैं अभी और आज कहाँ हार रहा हूँ और क्या मैं ऐसे ही हार मानता रहूंगा। फिर एक लाइन बोलो, जो भी कमी है, जो भी कारण है, उसकी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। कमिटमेंट का दूसरा नियम, चूज योर इंटरनल स्टोरी। आप वैसे एक्ट करते हो जैसा आप अपने बारे में मानते हो, इसलिए अपनी अंदरूनी स्टोरी बदलो। मैं हूँ वाली नई आइडेंटिटी बनाओ। मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं मेंटली टफ हूँ। तीसरी बात, चूज गोल यू कैन सफर फॉर। जिस गोल के लिए ताली के बिना भी मेहनत कर सको, वही गोल तुम्हें बदल सकता है। खुद से पूछो, ये गोल मैं क्यों चुन रहा हूँ, इसे पूरा करते समय मैं किस मायने में बेहतर इंसान बन रहा हूँ, इस गोल के पूरा होने से मेरे और परिवार की जिंदगी कैसे बदलेगी। क्लियर और रियल इमोशंस आपको बदलेंगे। चौथी बात, रिसोर्सफुलनेस ओवर रिसोर्सेस। रास्ता बंद हो जाए और रिसोर्सेस खत्म हो जाए तो कमिटेड लोग खुद रिसोर्सफुल हो जाते हैं। जब भी कोई रुकावट आए तो 2 सवाल पूछो, अभी मेरे पास क्या है, अभी इसी वक्त मैं कौन सा छोटा सा एक्शन ले सकता हूँ। 5वां नियम, लॉ ऑफ क्लियर स्टैंडर्ड्स। क्लियर स्टैंडर्ड के बिना कमिटमेंट नहीं टिकता, दिमाग पूरी कोशिश नहीं कर पाता। आज से हर इंपॉर्टेंट टास्क को नंबर और टाइम में डिफाइन करो और फिर उसे अच्छी तरह से पूरा करने की कोशिश करो। जैसे जैसे स्टैंडर्ड उठेगा वैसे वैसे कमिटमेंट दृढ़ होता जाएगा। जिम रॉन कहते हैं, सक्सेस कोई गिफ्ट नहीं जो कोई आकर आपको हाथ में दे देगा, इसे खुद बनाना पड़ता है। इसके लिए आपको थिंकिंग की एक्सेप्शनल पावर का यूज करना है। कैसे? सीखने के लिए 6 लॉज ऑफ थिंकिंग बिग पर यह वीडियो देखिए। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।